दोस्तों नमस्कार। हम आपके सामने सौर मंडल से कुछ चुनिंदा टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। प्रश्न नंबर 1 है, मध्य स्पेन में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार मिलता है। स्पेन देश की यहाँ बात किया जा रहा है, तो कौन सी जलवायु मिलती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। क है उपध्रुवीय उप आर्कटिक। नंबर 2 ख है भूमध्य सागरीय शुष्क तीव्र ग्रीष्मकाल। अगला सी है उपोष्ण स्टेप स्थपी। नंबर 4 पर डी है आर्द्र महाद्वीपीय कोष्ण ग्रीष्म। अब इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसे हम हाईलाइट कर देते हैं। भूमध्य सागरीय उष्ण तीव्र ग्रीष्मकाल जलवायु पाई जाती है मध्य स्पेन में। यह करेक्ट आंसर है बी, अर्थात ख। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेती है। यानी ओजोन किस चीज़ का अवशोषण कर लेती है। ओजोन परत अगर नहीं होती तो पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणें हर तरह आग लगा देती। तो देखिए, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेती है। किसे सोख लेती हैं? ए है परावैंगनी, ए अपरावैंगनी विकिरण को। बी है केवल परावैंगनी बी विकिरण को। सी है केवल अवरक्त बी विकिरण को। और डी है निर्गत परावैंगनी बी विकिरण और आगत परावैंगनी ए विकिरण। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर आपका सबसे ऊपर ही है, देख लीजिए आप। करेक्ट आंसर ए आपका सही है, जिसे हम हाईलाइट कर देते हैं। परावैंगनी ए और परावैंगनी बी किरणों को ओजोन परत रोकती है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जो थर्ड है। समुद्र तट पर वायुमंडलीय वायुदाब कितना होता है। वायुमंडल का दाब समुद्र के तट पर कितना होता है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ए है 1 पाउंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर। बी है 2 पाउंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सी है 5 पाउंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर और डी है 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका डी आंसर करेक्ट आंसर है, 1 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4 है, बादल किस भाग में उतरते हैं। बादल यानी आकाश की बात यहाँ कर रहा है कि बादल किस भाग में उतरते हैं। ए दिया आयन मंडल, बी दिया वायुमंडलीय मंडल, सी दिया भूमध्य रेखीय मंडल, डी दिया है ओजोन मंडल। तो आपको करेक्ट आंसर का चयन करना है, तो आपका बी करेक्ट आंसर है। बादल वायुमंडलीय मंडल में उतरते हैं। इसको आप जान लीजिए, कभी कभी प्रश्न को घुमाकर पूछता है। इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। और प्राकृतिक जितने भी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में ही होता है, अर्थात वायुमंडलीय मंडल में ही होता है। इसी को कहते हैं। इसमें बिजली का चमकना, बादल का बरसना,
आंधी तूफान का आना इन मंडल में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका वायुमंडलीय मंडल हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर 5वें नंबर पर चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? यह काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है। ए पर है कार्बन, बी पर है नाइट्रोजन, सी पर है ऑक्सीजन, डी पर है हाइड्रोजन। तो आप सभी इसको जानते होंगे कि नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है वायुमंडल में। हाईलाइट कर देते हैं हम बी को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी के वातावरण की सामान्य ह्रास अवर्णित दर कहाँ पर 0 सेंटीग्रेड तक गिरती है? नंबर ए है आयन मंडल के ऊपरी हिस्से पर, बी है क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, डी है मध्य मंडल के निचले हिस्से पर, सी है मध्य मंडल के निचले हिस्से पर, डी है समताप सीमा की ऊपरी सीमा पर। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आयन मंडल के ऊपरी हिस्से पर। इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? जो उपकरण उपयोग में लाया जाता है उसे आपको लिखना है। नंबर ए है हाइड्रोमीटर। यह वायु की नमी को नापने के उपकरण की बात यहाँ पर हो रही है। बी है हाइग्रोमीटर, सी है हिप्सोमीटर, डी है पिक्नोमीटर। आपको 7वें प्रश्न के वायु की नमी मापने वाले उपकरण को ढूंढना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की नमी को मापा जाता है। तो बी करेक्ट आंसर है, हाईलाइट कर दिया है मैंने। नेक्स्ट प्रश्न पर 8 पर चलते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्न गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम देखना है। ए है 1 3 2 4 5, बी है 1 3 2 5 4, सी है 1 3 4 2 5, डी है 1 2 3 4 5। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। करेक्ट आंसर को हम हाईलाइट कर देते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है 1 3 4 2 5। ध्यान रखिएगा 1 3 4 2 5, कहीं डी पर मत चले जाइएगा। 1 2 3 4 5 यानी 1 3 4 2 5 सी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, उष्ण तथा सूखा पवन, उष्ण तथा सूखा पवन जो जहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं, समल जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पर पाई जाती है? पूर्वी एशिया में, बी अफ्रीका का पश्चिमी तट, सी अफ्रीका का सहारा, और डी है मेसोपोटामिया। यह सभ्यता का नाम है, या मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम आप सुने होंगे। तो अब प्रश्न 9 का उष्ण और सूखा पवन को ढूंढना है, जिसे समल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी समल के लिए भी पूछ देता है। तो 9 का आंसर आपके सामने डी हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हाईलाइट करता हूं मैं, मेसोपोटामिया। यहाँ पर जो है उष्ण और सूखा पवन, जिसे समल कहा जाता है, चलता है। अब नेक्स्ट प्रश्न 10 पर आते हैं हम। दस नंबर है, चक्रवातों की सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? सही विशेषता को बताना है। शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम पवनों के साथ पश्चिमी से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं, यानी उनके द्वारा चलते हैं। अनुगमन करने का मतलब उसके पथ प्रदर्शक होना। अब भी है, चक्रवात के अग्रभाग को चक्रवात की आंख, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। अब सी है, चक्रवात समवृत्त समदाब रेखाओं से घिरे हुए उच्च दाब के एक केंद्रक से युक्त होते हैं। यह सी हो गया। डी आपका होता है तूफान हरिकेन, प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो मध्य अक्षांशों में विकसित होते हैं। अब आपको इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 10 का पहला ही सही हो जाए आपका, हाईलाइट कर देता हूं मैं। शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। यह पश्चिम से, जिसे आप पछुआ हवा के नाम से भी जानते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। तो यह सही आपका करेक्ट आंसर ए हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। कहाँ पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर ए दे रहा है, बी दे रहा है 10 अंश उत्तरी अक्षांश पर, सी दे रहा है 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर, डी दे रहा है 25 अंश उत्तरी अक्षांश पर। तो 11 का करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 10 अंश उत्तरी अक्षांश पर। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, 10 अंश उत्तरी अक्षांश पर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसकी सूचना देती है? अगर वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी निम्न में किस चीज की सूचना देती है? तो देखिए आप, पहला स्वच्छ मौसम की सूचना देती है, बी है तूफानी मौसम की सूचना देती है, सी अत्यधिक शीतल मौसम की सूचना देती है, डी है वर्षा का मौसम की सूचना देती है। तो आपको करेक्ट आंसर 12 का ढूंढना है। तो तूफानी, यानी जैसे ही अचानक आने वाली कमी हो जाए तो जान लीजिए कि तूफानी मौसम होने वाला है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाईलाइट कर दिया मैंने। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्षा का व्युत्क्रमण किससे संबंध है, संबंध रखता है या संबंधित है? तो ए पर चलते हैं पर्वतीय वर्षा से, बी पर चलते हैं संवहनी वर्षा से, सी पर चलते हैं चक्रवाती वर्षा से। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती एक ही होता है। डी है चक्रवाती वर्षा शीतोष्ण। इसमें 13 का करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्षा का व्युत्क्रमण किससे संबंध है? तो पर्वतीय वर्षा से है, जब मानसून पर्वत से टकरा करके वर्षा करती है
तो इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। आंसर ए करेक्ट है। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूर्यात सूर्यातप सूर्यातप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर बी है ओजोन, नंबर सी है ऑक्सीजन, नंबर डी है धुंध। इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। सी करेक्ट आंसर है आपका ऑक्सीजन। अर्थात सूर्यातप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो वो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के द्वारा निभाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 है, वायुमंडलीय दशाएं आर्द्रता में काफी प्रभावित होती हैं। आर्द्रता का मतलब होता है यहाँ पर नमी से। निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रता को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित करता है? यानी आर्द्रता को कौन सा इसमें कथन जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो उसके लिए हमको ढूंढना है कौन सा सबसे अच्छा है तरीका। संघनन के कारण बड़ी जल की लटकती हुई बूंदें, यह है कि वायुमंडल नमी का जमाव, यह है या वायु में संघनित और उसमें लटकी हुई जल की लगभग अति सूक्ष्म बूंदें, यानी कुछ बूंदें हवा में उड़ती रह जाती हैं, उसके लिए बात कर रहा है। नेक्स्ट डी है किसी विशेष समय और स्थान पर वायुमंडल में नमी की मात्रा। तो इसमें आप ढूंढिए कौन सा आंसर सही है। तो 15 नंबर के प्रश्न में डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाईलाइट में कर देता हूं। किसी विशेष समय और स्थान पर वायुमंडल में नमी की मात्रा हो जाएगा। यही आर्द्रता का मेन पॉइंट है। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। वायुदाब आमतौर पर सबसे अधिक होता है। वायुदाब आमतौर पर सबसे अधिक होता है जब हवा, ऑप्शन देखिए, ए ठंडी और शुष्क हो जाती है, बी ठंडी और नम हो जाती है, सी गर्म और शुष्क हो जाती है, डी गर्म और नम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। करेक्ट आंसर ढूंढ करके उस पर चिन्ह लगाना है। तो ठंडी और शुष्क जब हो जाती है सबसे अधिक होता है वायुदाब आमतौर पर सबसे अधिक होता है जब हवा ठंडी और शुष्क हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर, वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से किसमें सबसे कम तापमान देखा रिकॉर्ड किया जा सकता है? तापमान की बात कर रहा है यहाँ पर। सबसे कम तापमान किसका होता है? समतापमंडल का, बी दे रहा है मध्यमंडल का, सी दे रहा है बहिर्मंडल का और डी दे रहा है क्षोभमंडल का। तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढ करके और आपको ट्रिक लगाने हैं। तो 17 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा मध्यमंडल। मध्यमंडल का सबसे कम तापमान होता है। और नेक्स्ट पर चलते हैं। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर जो पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उसे क्या कौन सी हवाएं कहते हैं? नंबर ए है पछुआ हवाएं, बी है व्यापारिक पवनें, सी है मानसूनी पवनें, डी है समुद्री पवनें। अब 18 नंबर के प्रश्न में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको ढूंढना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका
18 का बी व्यापारिक पौने। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बादल परिणाम हैं। बादल किस चीज के परिणाम हैं? नंबर ए वाष्पीकरण के, बी है सामान्य ताप और ह्रास दर के, सी है कैटाबाइटिक ह्रास दर के, और डी है संघनन के। तो आप सभी को यह जानकारी होगी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। लेकिन बादलों का निर्माण कैसे होता है? आप चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को चयन करना है। तो बी हो जाएगा सामान्य ताप और ह्रास दर से। वाष्पीकरण द्वारा जो जल हमारे वायुमंडल में चला जाता है सामान्य ताप पर, वह ह्रास दर के कारण बादलों का निर्माण करता है। इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन आपके समाप्त होने के लिए लास्ट क्वेश्चन यह रहा स्क्रीन पे आपके सामने। सामान्य वायुदाब पाया जाता है पर्वतों पर, रेगिस्तानों में, सागर तट पर, डी है धरातल से 5 मीटर ऊपर, 5 किलोमीटर ऊपर, यानी पृथ्वी से 5 किलोमीटर ऊपर। तो देख लीजिए, सागर के तट पर सामान्य वायुदाब यानी एकदम कोई वायुदाब बड़ा नहीं होता है, सामान्य रहता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। धन्यवाद। अगर अब मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।